सातों लाशें एक बड़े पेड़ पर ऐसे टंगी थी जैसे किसी ने उन्हें एक एक कर ऊपर खींच कर सजा दिया हो। और उसी जगह पर एक रहस्यमयी लड़का किरण नजर आया। वो इस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद था। मीडिया के भारी दबाव में इंस्पेक्टर राजवीर ने उसे अस्थायी संदिग्ध घोषित कर दिया, जबकि किरण उसी समय अर्जुन के ऑफिस में बैठा हुआ था। उधर उसकी नजर अचानक एक फाइल पर पड़ी जिसमें लिखा था कि सालों पहले अर्जुन की एक चूक के कारण एक संदिग्ध की हिरासत में मौत हो गई थी और इसी वजह से उसे उस समय उसके पद से हटा दिया गया था। कुछ देर बाद अर्जुन ऑफिस वापस आया। उसे पता था राजवीर किरण को फंसाने ही वाला है, इसलिए उसने साफ कह दिया, अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, बाकी पुलिस वालों की कोई बात मत सुनना, बस मेरे निर्देश मानना। इसके बाद दोनों दूसरे मृतक के घर की तरफ बढ़े। पड़ोसियों ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह धार्मिक प्रवचन और भक्ति रेडियो में डूब गया था। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, हमेशा अकेला खुद में खोया हुआ। अर्जुन को शक था कि पीड़ितों के बीच कहीं न कहीं कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए उसने टीम को पूरी तरह फैला दिया। हर कोना चेक करो, कोई भी छोटी चीज भी मिल जाए तो बताओ। सब अपनी अपनी दिशा में लग गए। किरण बाहर एक झूला कुर्सी पर अकेला बैठा था, पर फिर उसके कानों में अचानक एक हल्की सी मदद की आवाज आई और अगले ही पल झूला अपने आप हिलने लगा। बचाओ बचाओ, ये आवाज जैसे किसी ने सीधे किरण के कान में फुसफुसाई हो। वो डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग गया। उधर अर्जुन अभी भी घर में सुराग ढूंढ रहा था। कमरे में कहीं भी संघर्ष के निशान नहीं थे, यानी हत्या यहाँ नहीं हुई थी। किरण तेजी से अंदर आया और बाथरूम में घुस गया। उसने सोचा ठंडा पानी लगाकर खुद को शांत कर लेगा, लेकिन उसी पल उसकी पीठ पर हवा की बर्फ जैसी ठंडक चली। वो झटके से मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं। अगले ही सेकंड नल से लाल रंग का तरल बहने लगा, जैसे पानी नहीं खून निकल रहा हो, और उसके पीछे फिर वही धुंधला सा भूतिया साया प्रकट हो गया। उधर पीछे के आंगन में अर्जुन बड़े पेड़ के पास पहुंचा। उसे वहाँ कुछ सड़ेगले तांत्रिक पूजा के सामान मिले, जैसे किसी ने यहाँ कोई अनुष्ठान किया हो। उसे महसूस हुआ कि जमीन में कुछ छुपा है। उसने एक लकड़ी उठाई और मिट्टी हटाने लगा। वही उसे एक तांत्रिक ताबीज मिला, जिसके अंदर एक कटा हुआ गुड़ियासर छिपा था। अक्सर ऐसे ताबीजों का इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता है। किरण दूसरी तरफ बुरी तरह डर चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी वो साया उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लग रहा था जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो, और उस आत्मा का मुंह पूरी तरह सिला हुआ था। फिर भी उस आत्मा ने जोर लगाकर अपने सिले हुए मुंह से एक ताबीज वाली गुड़िया बाहर उगल दी। किरण सदमे में उसे देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक महिला आत्मा प्रकट हुई और अगले ही सेकंड उसने उस बेचारे भूत की गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर दिया। किरण चीख पड़ा, अर्जुन सर! वो डर के मारे दीवार के कोने में दुबक गया। उधर वही महिला भूत बाथटब से रेंगते हुए बाहर आई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। किरण ने आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली, वो गायब थी। उसका डर थोड़ा कम हुआ ही था कि अचानक किसी की आवाज फिर गूंजी, अर्जुन सर बचाइए। अच्छी बात ये थी कि अर्जुन उसी समय दौड़ता हुआ गया। किरण धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और उसने सब बता दिया। उसने कहा, मैंने आज 2 आत्माएं देखी। एक महिला भूत जिसका मुंह कान तक फटा हुआ था और आंखें बिल्कुल सफेद, उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा भूत इस घर का मालिक था और उसके सिले हुए मुंह से एक तांत्रिक ताबीज बाहर निकला। उस आत्मा ने सिर्फ ताबीज ही नहीं बल्कि गुड़िया का कटा हुआ सिर भी बाहर उगल दिया था। किरण की बात सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से वही चीज निकाल कर दिखाया। दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। इस घटना के बाद अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद किरण की आत्माओं को देखने की क्षमता सच में वास्तविक है। थोड़ी देर बाद सब पुलिस मुख्यालय लौट आए। उन्होंने दोनों मृतकों के बीच कनेक्शन तलाशना शुरू किया। दोनों के घरों में एक ही तरह का तांत्रिक ताबीज मिला था, लेकिन किरण ने कहा, ऐसे ताबीज तो हर मंदिर में दिए जाते हैं। पूरे थाईलैंड में हजारों मंदिर हैं, एक एक करके ढूंढना असंभव है। अर्जुन ने उससे कहा कि वो किसी तरह रेंज कम करने में मदद करे। किरण ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं भले मंदिर में बड़ा हुआ हूँ, पर मैं कोई मिथोलॉजी मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। अर्जुन मजबूरन गुड़िया वाले सुराग पर ध्यान देने लगा। किरण ने समझाया, ये गुड़िया बुरी किस्मत दूर